एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बायोबीट पर मैं दिल किया था गहराइयों से इस्तकबाल, खैर मकदम, वंदन, नंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूं मेरे प्यारे हिंदुस्तानी चमन के फूलों। जैसा कि आप सबको पता है कि CUET-PG का एग्जाम 2 पार्ट में हुआ करता था, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आता था, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन। पार्ट ए की जो औकात थी वो 100 नंबर की थी, पार्ट बी की औकात 300 नंबर की हुआ करती थी। टोटल क्वेश्चन 100 आता था और एक क्वेश्चन की औकात 4 नंबर हुआ करती थी। टोटल पूर्णांक 400 नंबर का हुआ करता था। लेकिन जो पार्ट ए था वो आपके सब्जेक्ट से हट के हुआ करता था। पार्ट ए में हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, वर्बल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड एनालिटिकल स्किल से रिलेटेड क्वेश्चन आया करता था, जिसको लेकर के विद्यार्थी बहुत टेंशन में हुआ करते थे। आप सब बड़ा परेशान हुआ करते थे, डिस्ट्रैक्ट हुआ करते थे कि वर्बल एबिलिटी की तैयारी कैसे करें, मैथमेटिकल कैसे पढ़ें, ये 4-4 नंबर 5-5 नंबर यानी 4-4 5-5 क्वेश्चन आएगा, उसको कैसे पढ़ें, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू आपके तैयारी में ऐड कर रहा था। परेशान हो रहे थे आप, बिल्कुल परेशान भी होना चाहिए, क्योंकि आपका डोमेन सब्जेक्ट लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश, जो भी है आपका डोमेन सब्जेक्ट कुछ और है और इसी में पार्ट ए में कुछ और घुसेड़ दिया गया है, तो परेशान होना तो वाजिब है। लेकिन अब नहीं परेशान होना है, अब नहीं परेशान होना है मेरे लाल, नहीं परेशान होना है। पार्ट ए से वो सारी चीज़ें हटा दी गई हैं जिससे आप घबराते थे, यानी ये जो 25 क्वेश्चन है ये बिल्कुल हटा दिया गया है। बस आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होगा उसी को पढ़ना है, उसी को एग्ज़ाम में अप्लाई करना है। केवल 75 क्वेश्चन अब आपसे पूछा जाएगा और जो टाइम होगा, एग्ज़ाम का जो टाइम होगा वो 105 मिनट का होगा। मैं आपको दिखा दूं जो नोटिफिकेशन आया है, देख लीजिए। देयर वुड बी नो जनरल टेस्ट पेपर टेस्ट विद ईच पेपर, यानी किसी भी पेपर के साथ जनरल टेस्ट नहीं होगा। अगर आप जनरल टेस्ट देना चाहते हो तो एज अ सब्जेक्ट सिलेक्ट करोगे और वो क्या होगा, उससे आप MA, MSc, MCOM जो भी सब्जेक्ट होगा वो कर सकते हैं। समझ आ रही बात? तो आप उसको एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपको पार्ट ए नहीं दिया जाएगा, पार्ट ए हटा दिया गया। और इसको अगर एज अ सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे तो कंप्रिहेंशन भी एग्जाम में पूछा जाएगा। कंप्रिहेंशन किस लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश या हिंदी में रहेगा। अगर आप इंग्लिश ने सेलेक्ट किया है, इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट किया तो इंग्लिश में रहेगा, हिंदी को सिलेक्ट किया तो हिंदी में कंप्रिहेंशन रहेगा। समझ आ रही बात? और ये रजिस्ट्रेशन के दौरान ही आप कर सकते हो। और 105 मिनट रहेगा एग्जाम का टाइम ड्यूरेशन। पेपर विल हैव 75 क्वेश्चन। अब भैया 75 है तो बचेगा 25, तो हटा दिया गया। समझ आई बात? तो यही सब है, जो भी चेंजिंग हुई है आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप सबको बहुत बहुत मुबारकबादें, प्री कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट को पढ़ना है, कोई बहाना नहीं बनाना है कि एनालिटिकल स्किल हमारा गड़बड़ा गया, मैथमेटिकल गड़बड़ा गया, हमारी वर्बल एबिलिटी गड़बड़ा गया, कॉम्प्रिहेंशन। अब कुछ नहीं मेरे लाल, बस आपको अपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, कमांड बनाना है, मेहनत करना है और अपना झंडा फहराना है और अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन यानी अपना नाम दर्ज करवाना है। और एक बार फिर से आप सबको दिल की अता गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबादें, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो, अच्छे से तैयारी करें। और अगर आप लाइफ साइंस के स्टूडेंट हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इसके लिए मैं आप लोगों से दरख्वास्त अपील कर रहा हूं, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हो सके तो अपने दोस्त, अजीज़, अकारीब, अहबाब, प्यारों के साथ शेयर भी कर दीजिए। आपका कुछ लगता हो, 1-2 MB लग जाता हो तो कुर्बान कर दीजिए 1-2 MB, है ना। 100-200 खर्च होता तो बचा लेते। हम चाहते भी नहीं कि आप खर्च करें। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम डीपेस्ट पार्ट ऑफ माई हार्ट। जय हिंद, जय भारत।